यार ब्लैक, क्या तुझे पता है क्या कि ये स्मार्टफोन इंडस्ट्री मिलकर हमारे साथ कितना बड़ा गेम खेल रही है? कितना बड़ा भाई, ये मजाक की बात नहीं है। टेक इट सीरियसली बिकॉज इट्स वेरी वेरी सीरियस। वेरी वेरी सीरियस तू ही ठीक है भाई वाइट, मुझे कौन सा सीरियस होकर जंग लड़ना है। ओके सीरियस भाई। यार मजाक की बातें हजार है, बट एक साल पहले मैंने ये फोन लिया था जिसमें भाई हार्डवेयर इशू आता तो समझ में भी आता, बट भाई इस फोन के अंदर कैमरा क्वालिटी डाउन हो गई। ये फोन बहुत ज्यादा स्लो चलने लगा। मुझे लग रहा था 3-4 साल आराम से निकाल देगा भाई, बट ये तो एक साल भी नहीं चला पूरा सा सही से, और इतना ज्यादा स्लो हो गया है। स्लो नहीं होता तो क्या फास्ट होता। भाई जरूरी नहीं हर वो चीज जो अपने टाइम से पहले खराब हो वो अपने आप खराब हुई हो सकता है कंपनी ने उसे जानबूझकर खराब किया हो। जानबूझकर अपना स्मार्टफोन कोई ब्रांड क्यों खराब करेगी, क्यों खराब करेगी, क्यों खराब करेगी? सुन तो मुझे एक बार में ही गया था, तू ये बार बार क्यों बोल रहा है? वो क्या है ना यार, मैं वादियों में पैदा हुआ था। ठीक है, तू चाहे वादियों में पैदा हुआ हो या फिर रेगिस्तान में, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। बट अब ये बात ध्यान और अपना कान दोनों लगाकर सुन कि भाई ओप्पो, वीवो, रियलमी जैसी ब्रांड्स के अलावा प्रीमियम स्मार्टफोन ब्रांड्स एप्पल और सैमसंग भी अपने स्मार्टफोन्स में अपडेट के थ्रू या फिर बिना अपडेट के भी मालवेयर और बग डालकर उसे स्लो करती है। मालवेयर और बग मतलब तू ऐसे समझ ले स्मार्टफोन का कीड़ा। बस इतनी सी बात, उस पर तो कोई सैनिटाइजर छिड़क दो, 2 मिनट में खेल खत्म। अबे साले, ये कोई स्मार्टफोन का वो कीड़ा नहीं होता जिसे तू फिनाइल और सैनिटाइजर डालकर मार देगा, जबकि इसे तू ऐसे समझ सकता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर कोई कमी छोड़ दी जाती है या फिर उसमें कोई ऐसी चीज डाल दी जाती है जिसके कारण वो स्लो हो जाता है। जैसे कैमरा ऐप में डालेंगे तो कैमरा सही से काम नहीं करेगा, स्मार्टफोन के अंदर डाल देंगे यूआई में तो स्मार्टफोन स्लो हो जाएगा और कैमरा क्वालिटी डाउन हो जाएगी। तो इसे तू वायरस के लाइक जैसे समझ सकता है। तभी लोग पुराने स्मार्टफोन को छोड़कर नए स्मार्टफोन जल्दी खरीदेंगे। राइट, अब सही समझा भाई तू, क्योंकि अगर कोई स्मार्टफोन 6-7 साल चलने लगे तो आखिर 1-1.5 साल में कोई नया स्मार्टफोन क्यों खरीदेगा? इसीलिए इन स्मार्टफोन इंडस्ट्री की ये मिलीभगत है कि नए फोन को 1-1.5-2 साल में स्लो कर दो ताकि हर कोई बार बार स्मार्टफोन बदलता रहे और कंपनी की सेल्स बढ़ती रहे। अगर स्मार्टफोन में हार्डवेयर का इशू आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो नियर बाई शॉप से उसे कोई भी रिपेयर करवा सकता है। बट इंटरनली फोन में अगर बग डालकर, मालवेयर डालकर उसे स्लो कर दिया जाए, उसका कैमरा खराब कर दिया जाए, बैटरी उसकी जल्दी डाउन होने लगे और स्मार्टफोन स्लो हो जाए, तो इसका ठीक होना पॉसिबल है ही नहीं। हाँ, जैसे कैंसर पूरी बॉडी में फैलने पर मौत तय है। सही समझा है भाई। और पब्लिक को भी मैं एक ही बात पूछना चाहूंगा कि जब आप कोई नया स्मार्टफोन लाते हो तो उसका कैमरा कितनी मस्त फोटो लेता है, फोन की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी होती है, बट धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस डाउन होने लगती है और पब्लिक सोचती है कि फोन का स्टोरेज फुल होने लगा है। बट ऐसा नहीं होता है भाई, क्योंकि कंपनी के मालवेयर और बग उसे स्लो करते हैं। जो फोन पहले मस्त चकाचक फोटो लेता था वो अचानक से ऐसे फोटो लेने लगता है जैसे उसके कैमरा लेंस के पीछे कोई गंदी थैली लगा दी हो। उसे पॉलीथीन कहते हैं। हाँ, चाहे थैली बोल ले या पॉलीथीन बोल ले, मतलब तो वही है कि ये स्मार्टफोन इंडस्ट्री किस तरीके से पब्लिक को बेवकूफ बना रही है। और इतना ही नहीं भाई, स्मार्टफोन के अंदर एडवर्टीजमेंट का भी एक अलग ही एजेंडा चल रहा है। और जैसे जैसे स्मार्टफोन पुराने होते जाते हैं उनके अंदर ऐड बढ़ते जाते हैं। मेरा ये स्मार्टफोन है जिसमें पहले कुछ ऐड आते थे जैसे ऐप वगैरह सर्च में, बट अभी भाई फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने पर भी इसमें ऐड शो करने लगे हैं। मतलब जिन जगह ऐड आते थे वहां तो आ ही रहे हैं, बट इसके अलावा बाकी अदर जो सिंपल एप्स थी उनके अंदर भी भाई बहुत ज्यादा ऐड आने लगे हैं और ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। और कंपनी की इन्हीं सब करतूतों के कारण और मालवेयर और बग डालने के कारण, फोन को स्लो करने के कारण सैमसंग और एप्पल जैसी बड़ी स्मार्टफोन ब्रांड पर भी कंज्यूमर कोर्ट ने 800 से 1000 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया हुआ है।
बस मैं होता तो कम से कम 50,000 करोड़ रुपए जुर्माना लगाता, कंपनी के 1 साल स्मार्टफोन बेचने पर बैन लगा देता, और फिर भी अगर ये कंपनी नहीं मानती तो इसके मालिक को उठाकर सीधा जेल में डाल देता। यार हर बात तेरी बेवकूफी वाली तो नहीं है, इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि ये स्मार्टफोन कंपनियां इतना आसानी से समझती भी नहीं है। इन पर पहले इतनी बार जुर्माने लगे हैं, इतनी बार इन पर सख्त कार्रवाई हुई है, बट अभी तक लोगों के स्मार्टफोन स्लो किए जा रहे हैं और कंटिन्यूअस ये चीज चलती ही जा रही है, और हर बार इसे प्रूव करना पॉसिबल भी नहीं है। तो भाई इन सब को देखकर मुझे तो यही लगता है कि तेरे वाला सजेशन बड़ा ज्ञान वाला है। थैंक्स भाई। वैसे एक बात बता दूं, ज्ञान तो उसे होता है जो करता है ध्यान। तो तू अब मेरा कहना मान और चुपचाप यहाँ से निकल जा मेरी जान। तो ब्लैक एंड व्हाइट का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।